जैसा कि आप सबको पता है, मैं कभी भी जिम जाता हूँ तो मस्कुलर पर्सनालिटी को देख के मैं कभी भी इम्प्रेस नहीं होता या फिर सेटिस्फाइड नहीं होता। जैसा कि लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मगर वो पतला है। मगर क्या आपको पता है, मेरा एक ऐसा आइडल है जो जालना में ही है और उसकी फिजिक और उसकी स्ट्रेंथ आउट ऑफ है। तो आज मैं आपको उससे मिलाने जा रहा हूँ। तो लेट्स गो गाइस, चलो मिलते हैं उस बंदे से, देखते हैं आखिर उसमें ऐसी कौन सी बात है जो कि मुझे अट्रैक्ट करती है और जिस वजह से वो मेरा आइडल बन चुका है। यहाँ तक कि मेरा ही नहीं, मेरे जो भी जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको भी उसकी फिजिक या फिर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हाल ही में वो बंदा बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं उससे। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. तो अब हमने ये जाना कि ये वर्कआउट के लिए या फिर मसल के लिए क्या क्या करते हैं। ये अपने वर्कआउट के साथ साथ अपने डाइट पे और क्वालिटी स्लीप पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अब मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि ये अपने स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। Street lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero fail. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveil. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. तो अब हमने ये जान लिया कि मसल इनके इतने ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे होते हैं, बट मुझे अब ये जानना था कि उनके स्ट्रेंथ के पीछे का आखिर राज क्या है। तो भाई अब मैं तालीम में भी आ चुका हूँ, अखाड़े में भी आ चुका हूँ, तो अब तो बता दो कि आपकी स्ट्रेंथ का राज आखिर क्या है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि देसी वर्कआउट क्या है। देसी वर्कआउट में स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं। जैसे कि आज हम करने वाले रस्सी, अखाड़ा, मुक्दन, स्लिपिंग और अलग अलग तरीके के सपाटे और दंड। इस तरीके से हम अपना वर्कआउट कंप्लीट करेंगे और आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये सब होगा यहाँ पे। और जैसा कि जिम में होता है कि सिर्फ मसल पे फोकस किया जाता है, स्ट्रेंथ पे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेंथ के लिए ये लोग क्या अलग करते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट रस्सी चढ़ने की टेक्निक, जो नॉर्मल तरीके से हर कोई चढ़ लेता है। ये हो गई फर्स्ट टेक्निक। दूसरे इसमें आपको पैर लॉक करके चढ़ना है। चलो बताता हूँ। ये हो गई दूसरी। अब मैं आपको तीसरी बताने वाला हूँ। इसमें आपको माटी डालकर चढ़ना है। तो ये है रस्सी, यानी कि हनुमान जी के पूंछ को लगाने के 3 तरीके। तो अब हम जानेंगे इसके बाद ये क्या करते हैं। तो भाई ये तो जान लिया, अब इसके बाद आप क्या करते हैं। आपको बताऊंगा इसके बाद अखाड़ा कैसे मारते हैं। जैसे कि हर कोई मुझसे सवाल करता है कि अखाड़ा क्या रहता है, इसे कैसे मारते हैं। तो हम फावड़े से मारते हैं। तो फावड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, पर तालीम का जो है वो थोड़ा हेवी रहता है और दूसरे जो है हल्के। तो अब हम फावड़ा मारने वाले हैं। फावड़ा यानी कि जो खेती बाड़ी में लगता है वो वाला नहीं, ये अलग वाला होता है। तो चलिए ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये क्या है क्या। तो गाइस ये जो फावड़ा है ये हमारे खेती बाड़ी वाला लगने वाला फावड़ा नहीं है। ये बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसको लगाते वक्त बहुत ज़्यादा स्टैमिना लग जाता है। यानी कि
स्ट्रेन बहुत ज़्यादा लगती है इसको ऐसे लगाने से। ये तो हो चुकी है नॉर्मल सपाटे जो जिम में और इसमें तालीम में मारते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अपने को सीखने की ज़रूरत है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग प्रकार के सपाटे और दंड कैसे लेते हैं। मार गया? चलो स्टार्ट। इसमें फर्स्ट अब बताने वाला हूँ, वो देखिए आप। वो सही है। ये हो चुकी फर्स्ट। दूसरी है अलग एक्सरसाइज जिसमें हम जंप करेंगे। ये हो चुकी है दूसरी। अब मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा सपाटे के लिए। ये हो चुकी तीसरी। अब इसी यही नहीं, इसके आगे भी और बहुत कुछ है, देखिए। ये हो चुकी चौथी। अब पांचवी जो है वो दंड में आने वाली है। ये चुका पहला दंड। अब दूसरा जो है हम चक्र दंड से स्टार्ट करेंगे, जो हनुमान जी का एक बेस्ट वर्कआउट है। चलो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हाइट नॉर्मल है, जो हर किसी को जमता है, जो कुछ जिसे कहते हैं पुशअप। ये एक प्रकार की होगी, इसमें अपने जंप करते हैं। क्लैपिंग पुशअप। मैं आपको आगे बताना चाहूँगा दंड में नया तरीका, नया। चलो मैं आगे बताता हूँ। ये हो गए नॉर्मल दंड। अब इसमें और एक है जिसमें स्ट्रेट जाना है, रिवर्स आना है, और एक है इसमें अपने हाथों को लेफ्ट और राइट से जैसे कि जिम में स्प्लिट होती है, हम लेग डे अलग से लगाते हैं, वैसे ही इनका भी होता है। ये अपर बॉडी अलग से लगाते हैं और इनके लोअर बॉडी को भी अलग से वर्कआउट होते हैं। तो लोअर बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करते हो? मैंने आपको तो अपर बॉडी के लिए सब कुछ बता ही चुका हूँ, ये सब। और लेग के लिए हम 5 वेरिएशन करते हैं जो अलग अलग तरीके से, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे जिम में लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल या फिर स्क्वाट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ और होता है। देखने में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ लेग के लिए अलग अलग तरीके के बैठक। पहले नॉर्मल बैठक जो हर कोई मार देता है। अब वैसे ही जंप, नॉर्मल बैठक मारना है और ऊपर जंप लेना है। ये आप वेट लेकर भी कर सकते हैं। चौथी बताना चाहूँगा। la que va a decir a la muscular la que hago y yo le आपको पांचवी बताना चाहूँगा माँ जिसमें आपको जंप करना है, हाई जंप। स्टार्ट। ये हो गई हमारे लेग की 5 वेरिएशन।
knows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful फिजिक्स जो लग रही है ना इसमें बाप. game kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story inside. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to अरे कृष्णा रखो. अरे जैसा कि हमने अब तक देखा, ये स्ट्रेंथ के लिए और मसल के लिए अलग अलग रूटीन है इनका. ये मसल के लिए जिम जाते हैं और अपने स्ट्रेंथ के लिए अखाड़ा यानी कि तालीम में आते हैं. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको मसल पे और अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, तो सिर्फ जिम इनफ नहीं है. आपको स्ट्रेंथ के लिए भी कुछ अलग एक्सरसाइज या फिर अलग कुछ कोऑर्डिनेशन में लाना पड़ेगा. तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन फिट रहो. हीरो.